चलते मुकाबले की तरफ पहला दौर का यहां पर आखिरी मुकाबला चलता हुआ और तो सन्माननीय चिंतामणी वैती तलवली पिच मेकर यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे सन्मानित केले जाईल। आमचे आयोजक जयेंद्र पाटील माजी अध्यक्ष स्ट्रेंजर ग्रुप क्रीडा मंडळचे ते अध्यक्ष आहेत आणि यांच्या शुभ हस्ते इथे हा सन्मान सोहळा पाहायला मिळेल। सन्माननीय चिंतामणी वैती यांच्या माध्यमातून ही पिच इथे बनवली तलाताच्या फोडाप्रमाणे या खेळपट्टीला ज्यांनी जोपासलं आणि या खेळपट्टीसाठी एक चांगले योगदान देणारं हे व्यक्तिमत्व आणि या व्यक्तिमत्वाचा इथे शुभ सन्मान। तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ। अंपायर सुनील पाटिल सर का इशारा यहां पर मैच स्टार्ट का आता हुआ गेंदबाजी के मार्ग पर शिलगर टीम की ओर से साहिल भगत पहली बॉल फुल टॉस थी लेकिन फील्डर फाइन लेग शॉट फाइन लेग के थोड़े से पीछे रहे और यहां पर गेंद जाती हुई चौके के साथ यहां पर पारी की शुरुआत करते हुए बैट्समैन आप देख सकते हैं सागर कोहली। हालांकि टॉस जीता महेश स्मृति 11 कोहलीवाड़ा टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहली गेंद के ऊपर शानदार 4 रन। रनों के साथ सागर ने अपने पारी की शुरुआत की और टीम की रन संख्या का खाता खोलता हुआ बग्गर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 4 रन। साहिल की हम चर्चा करेंगे, ये अनुभवी नहीं है, अनुभव बहुत कम है इस खिलाड़ी के पास और अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए शायद एक अपकमिंग राइजिंग स्टार को एक अच्छा खेल दिखाना होगा ताकि शिलगल टेनिस क्रिकेट में अपना रुतबा जमाने की कोशिश कर सके। गेंदबाज यहां पर तैयार होते हुए इस बार आउटसाइड एज लगा था लेकिन खराब फील्डिंग होती हुई वहां पर और यहां पर मिलेगा एक बैक टू बैक और एक चौका। लाजवाब स्ट्रोक 4 रन। तो बिल्कुल यहां पर बैक टू बैक 2 बाउंड्री मिलती हुई गेंद सीमा पार 4 रन। लेफ्ट हैंड बॉलर के सामने थोड़ी सी यहां पर दिक्कतें पैदा होती हुई इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक लेकिन फील्डर पीछे रहे कैच के लिए एफर्ट करना राइट चढ़ना चाहिए था लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं सागर कोहली के बल्ले से निकले हुए 3 लगातार चौके और चौकों की हैट्रिक सागर के नाम पर 4 रन। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 बाउंड्री यहां पर जमाते हुए क्या लाजवाब क्रिकेट यहां पर खेलते हुए सागर कोहली। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, इस बार अच्छी गेंद थी याद डालने की कोशिश लेकिन सीधा गेंद जाती हुई मिड ऑफ के रीजन में। जब तक सचिन गरत उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। देखिए लेफ्ट हैंड बॉलर और हाइट है आपके पास, थोड़े से टप्पे को पीछे रखकर बाउंसर गेंदें फेंक सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से हम बार बार कहते हैं कि आपके पास सीमित ओवरों में एक आध ओवर में एक आध बाउंसर फेंकेंगे 5 गेंदें आपकी डॉट निकल सकती है ना, बल्कि 50 ओवर का मैच है जहां से 50 गेंदें आप डॉट फेंक सकते हैं। यहां भी आउटसाइड एज लगा था लेकिन फील्डर द्वारा खराब फील्डिंग होती हुई बैकअप अच्छा मिलता हुआ थर्ड मैन के रीजन में लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन यहां पर चुरा लिया और इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 13 रन। पहला पावर प्ले यहां पर जारी है, शुरुआत काफी लाजवाब होती हुई हालांकि इस बार भी जीवनदान मिलता हुआ बैट्समैन सागर कोहली को और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 13 रन। देखिए कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं है। पिछला मुकाबला नटराज 11 नावा टीम ने लाजवाब खेला था, 72 रन का टारगेट जरूर था लेकिन आयांश 11 कोपर टीम के सामने बिल्कुल थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हुई थी और आखिर के क्षणों में मुकाबला गंवाती हुई कोपर टीम। ये गेंद बैटर लाइन से फेंकी थी और बिल्कुल यहां पर बैट्समैन को बीट करते हुए देखेंगे आखिरकार डॉट बॉल की समाप्ति और इसी के साथ पहले पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर 13 रन यहां पर महेश स्मृति 11 कोहलीवाड़ा टीम।
उपसरपंच ट्रॉफी महेश स्पोर्ट्स सेलगर आयोजित आपने देखा था। जबरदस्त क्रिकेट का कारवा इस सीजन में हमने देखा, जहां पर एक बड़ी प्रतियोगिता आपके सामने जावली के मैदान के ऊपर पेश हुई थी और लगभग चैंपियन बनी थी उस मैदान के ऊपर कुंडेवाल टीम। सेकंड रनर बनी थी टीम साई लीला मोरावे और थर्ड प्राइज विनर टीम बनी थी बिल्कुल जय हनुमान 11 बामन डोंगरी टीम। काफी अच्छी टूर्नामेंट हमने देखी थी, लेकिन इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन। सेकंड ओवर में गेंदबाजी के मार्ग पर आदित्य भगत फिर से एक बार लंबे कद के गेंदबाजी के लिए इनवाइट किया कैप्टन सचिन गरत ने। तो देखिए रन बने 13, 3 बाउंड्रीज आई थी, लेकिन आखिर के 3 गेंदों के ऊपर 3 सिंगल दिए, एक सिंगल दिया सिर्फ और रोक लगाई बल्लेबाजों के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार सागर जो अभी तक अपनी बल्लेबाजी की बात करेंगे, दिखाए सेट 6 गेंदे, लगभग इन्होंने टोटल 5 गेंदें खेली है और 13 रनों का सामना, 13 रन अपने टीम के लिए बनाते हुए। गेंदबाज यहां पर आदित्य भगत, पहली बॉल राउंड द विकेट से आए थे, यहां पर आउटसाइड एज लगा, बल्ले का किनारा लगा, बाहरी किनारा, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी कान पहला झटका यहां पर मिलता हुआ महेश स्मृति 11 कोलीवाड़ा टीम को। क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष रविंद्र पाटिल साहब इस वक्त थोड़ी बैनर को बनाते हुए, क्योंकि हवा काफी है इसकी वजह से बैनर को थोड़ी सी दिक्कतें आती हुई और बिल्कुल काफी मेहनत लेते हुए। और क्या जबरदस्त टूर्नामेंट है, आज पहला दिन है और पहले दिन का आगाज आप देख सकते हैं। सुपर 8 में क्वालिफाई होने वाली टीम सानवी 11 गावदेवी गावटन टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हुई है। और इन 4 टीमों में से अगर बात करेंगे, तीसरा मैच पहले दौर का खेलते हुए आयंश 11 के ऊपर टीम को परास्त किया नटराज 11 नावा टीम ने। अब इंतजार करेगी कि इनके सामने कौन सी टीम आगे का सफर तय कर पाएगी, या होगी सचिन गरत की सेना यानी कि शिलगर 11 टीम, या एक तरफ होगी उल्केश कोहली की महेश स्मृति 11 कोहलीवाड़ा टीम। हालांकि पहला विकेट गिरा जरूर है, अच्छी शुरुआत होती हुई इस ओवर में आदित्य भगत की ओर से, और यकीनन यहां पर पहली गेंद के ऊपर बैट्समैन को बीट करते हुए दबाव डालने की कोशिश। इस बार भी अच्छी गेंद टैप किया है जरूर, मिड ऑन में 30 गज दायरे में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, लेकिन डीप लॉन्ग ऑन में आकर फील्डर गेंद को उठाएंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर छोर बदले और इसी 1 रनों की मदद से बैट्समैन अनिकेत कोहली ने अपना खाता खोला और सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14 रनों के ऊपर। हमारे सबसे बड़ी ताकत हमारा मनोबल है, जब तक हृदय में आत्मविश्वास ना होगा हम किसी भी कार्य में सफल नहीं होंगे। इस बार भी राउंड द विकेट से आए थे, शॉट बड़ा खेलना चाहते थे जरूर, लेकिन शॉट कवर की रीजन में तेजी के साथ 30 गज दायरे में गेंद को रोके एक रन के साथ पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए। जिस तरीके से मोहा कोलीवाड़ा टीम की चर्चा करेंगे, हमारे प्रणय मात्रे हैं मौजूद। शुरुआती क्रिकेट जब शुरू हुआ था किंजल ट्रॉफी में काफी बड़ा क्रिकेट खेले थे इस टीम ने और लाजवाब परफॉर्मेंस दिखा था और चैंपियन भी बनी थी, बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी थी इन्होंने। और इस साल का सीजन उन्होंने दिखा दिया कि हमारे नाम पर उनका बोलबाला होगा। स्लोवर गति में मिश्रण करने की कोशिश की थी और यहां पर देखिए पहले तेज बल्ला घुमाने की कोशिश यहां पर की थी बल्लेबाज अनिकेत कोहली ने, लेकिन आदित्य भगत की स्लोवर गेंद मात्र पड़ नहीं पाए। डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई सेकंड पावर पे तेजी के साथ यहां पर समाप्त होने के तैयार पर है, लेकिन रन यहां पर इस ओवर में अभी तक नहीं मिल रहे। लाउड अपील, लेकिन काफी हाइट थी इस गेंद के ऊपर, उसी की वजह से अंपायर ने इस अपील को खारिज करते हुए, विकेट कीपर के द्वारा ये अपील थी लेकिन इस अपील को अंपायर खारिज करते हुए कोई रन नहीं है। लाजवाब कमबैक ये होता है जब किसी एक गेंदबाज को मार मिलती है तो किसी न किसी साथी पार्टनर गेंदबाज को अपने टीम के लिए वापसी का रास्ता अपनाना बहुत जरूरी होता है। और यहां पर कमबैक करने वाला ओवर आदित्य भगत की ओर से। देखिए यहां पर उसको ओवर किया था जरूर, लेकिन रन लेना चाहते थे, ऑफ स्टंप से बहुत दूर जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का करार और 1 रन अतिरिक्त मिलेंगे। 1+1 2 रनों की मदद से यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर है 17 रन। देखिए कभी कभी होता है ना बाबूशाह, अच्छी गेंदें आप 5 डालते हो, 1 बॉल वाइड फेंकते हो, अगर सोचो इस गेंद के ऊपर नंबर आता है 6 तो मुश्किल आपके सामने पैदा होगी। तो यहां पर देखेंगे क्या हर्ष होता है गेंदबाज आदित्य भगत का। पटकी हुई बाउंसर बॉल थी, फील्डर कोई नहीं वहां पर मौजूद, लेकिन तब तक 1 रन मुकम्मल होता हुआ दूसरे के लिए पलटवार, थ्रो सही नहीं है, आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, तब तक 2 रनों की मदद से यहां पर ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट और 2 रनों की मदद से 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर महेश स्मृति 11 कोलीवाड़ा टीम।
जो बैटिंग पावर प्ले के ओवर होते हैं वो ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद स्थिति थोड़ी नाजुक जरूर है। और क्या कहीं ना कहीं बाबूशाह जहां पर टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला लिया, या पहली टीम होगी आज के दिन में जिन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, और कहीं ना कहीं ये फैसला थोड़ा सा यहाँ पर उलटफेर ना कर दे। तो चलिए मोह कोलीवाड़ा टीम तो यही चाहती होगी सेकेंड इनिंग्स में रोके, गेंदबाजी उनकी कसी हुई जरूर है और इसी की वजह शायद इन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां निर्णय लिया है कि कम से कम 60 प्लस का आंकड़ा भी छू पाएंगे तो मैच बनेगा। लेकिन जिस तरीके से सिलगर टीम की चर्चा करेंगे, पिछले साल भी नटराज नाबार्ड की ट्रॉफी में आई थी और अच्छा प्रदर्शन रहा था अंडर 22 गवान टीम के सामने, लेकिन अब यहां पर उनके सामने चुनौती है। इस सीजन की इनफॉर्म टीम जरूर है, बीच बीच में काफी फॉर्म में थी और थोड़ी सी अप एंड डाउन आता है क्रिकेट में, लेकिन यहां पर वो फॉर्म वापस लाना भी बहुत जरूरी होगा। अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर फेंकने की कोशिश थी, लेकिन यहां पर अंपायर का व्हाइट बॉल का कॉल आता हुआ और लगभग देखा जाएगा तो व्हाइट नंबर आती हुई, टोटल तीसरी व्हाइट आती हुई, व्हाइट मात्र यहां पर आप एक दूसरा आता हुआ, क्योंकि जिस तरीके से बात करेंगे दूसरे ओवर में एक वाइड आया था और यहां पर इस ओवर की शुरुआत भी लंबे कद की गेंदबाज साहिल व्हाइट बॉल के साथ करते हुए। इस बार इनसाइड एज लगा था, अंदरूनी किनारा लेती हुई विकेट कीपर के पीछे, फील्डिंग अच्छी है लेकिन अंपायर की नजरें कितनी चाणक्य से देखिए, यहां पर अपील की गई थी जरूर, लेकिन एक रन तब तक बल्लेबाजों ने पूरा किया और एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 21। 21 रनों के ऊपर स्वयं पर विजय पाकर ही संसार पर विजय प्राप्त किया जा सकता है और यहां पर अपने आप के ऊपर भरोसा रखना भी जरूरी होगा। अगर इस तरीके की खराब क्रिकेट खेलेंगे तो ज्यादा रन नहीं बनेंगे। और हम बार बार क्यों कहते हैं नावा के इस सरजमी पर एक तरफ हवा है, हवा का फायदा राइट हैंड बैट्समैन, क्योंकि दोनों तरफ से क्रिकेट नहीं खेली जा रही है, एक ही एंड से क्रिकेट खेली जा रही है, तो सोचो दिक्कतें होगी। ये देखिए लाइन परफेक्ट यॉर्कर फेंकी थी और जिस तरीके से जावले ग्राम पंचायत के सदस्य प्रमोद कडू ने भी कहा था कि जिस तरीके से ये जो खिलाड़ी है आने वाले सदियों में बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। और देखिए सब साफ पता चल रहा है सुदर्शन कि इनकी गेंदें कितनी तेजी के साथ फेंकते हैं और यहां पर आपने एक रफ्तार यॉर्कर देखी जहां से बैट्समैन को मात्र दिक्कतें पैदा होती हुई। अजय कोहली और अनिकेत कोहली ये जोड़ी मैदान के अंदर है, लेकिन अजय अभी तक रुके हुए हैं। यहां छोटी गेंदी फिर से एक बार ऑन साइड में डीप मिड विकेट के रीजन में फील्डर आते हुए तेजी के साथ, तब तक एक रन मुकम्मल। ऑन साइड में आप देख सकते हैं 4 खिलाड़ी, टोटल 3 खिलाड़ी देख सकते हैं। ऑफ साइड में यहां पर 2 खिलाड़ी। इस वक्त फील्डिंग की पाबंदी है वो मात्र समाप्त हो चुकी है क्योंकि पावर प्ले में रन नहीं बने, सिर्फ 19 बने थे। और इस ओवर की बात करेंगे, अभी तक 3 रन खर्च करते हुए विकेट तो मिला नहीं जरूर, लेकिन बल्लेबाजों को रोकने का काम जरूर करते हैं और यहां पर वो कोशिश करते हुए। कमाल की गेंदबाजी थी इस बार, कवर्स की दिशा में खेला हुआ स्टोक फील्डर तेजी के साथ आते हुए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, जुटा पाई है जरूर लेकिन विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और आखिरकार बल्लेबाज अजय कोहली के पारिकांत होता हुआ दूसरा करारा झटका महेश स्मृति 11 कोलीवाड़ा टीम को। नटराज 11 नावा टीम के समर्थक काफी मात्रा में नजर आ रहे हैं आज, क्योंकि पिछले मुकाबले में नटराज 11 नावा टीम की तालियां ऐसी गूंज रही थी कि काफी सपोर्ट रहा। कैश प्राइज था 1000 रुपए, 500 रुपए का ऐसे इनामों की राशि हमने देखी थी और लगभग एक मुकाबला तो जीता है, शायद दूसरा मुकाबला उनका होगा। अगर उस मैच में भी काफी मजा आएगा। तो गेंदबाज यहां पर तैयार, साहिल भगत। उल्केश का पहली गेंद के ऊपर करारा स्ट्रोक, लेकिन डीप में लॉन्ग ऑन में अनिकेत का माफ कीजिएगा, तब तक एक रन यहां पर पूरा होता हुआ। और उल्केश की वो पारी कौन भूलेगा जब एक ओवर में 24, एक ओवर में 22 ऐसे रन चाहिए, मैच विनिंग पारी इस खिलाड़ी ने खेली है। और हम अक्सर बार बार कहते हैं इस खिलाड़ी का जो स्टैंड है ना, वो मुझे भूषण पाटिल मैम फ्रॉम तुर्बे बिल्कुल उनकी छवि याद आती है, क्योंकि ऐसा के चलने का स्टाइल, बैटिंग का स्टाइल बिल्कुल हूबहूब नजर आता है। चलिए वो बड़े खिलाड़ी है, लेकिन आप भी छोटे नहीं है, आप भी अपने गांव के लिए खेलते हैं, वो बड़ा सिटी के टूर्नामेंट खेलते हैं, लेकिन आप अपकमिंग हो, आने वाली सदी में और भी बड़े क्रिकेट खेल सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप टीम को जरूरत है एक अच्छे बल्लेबाजी की, जहां से टीम संकट में नजर आ रही है। रन संख्या मात्र वही के वही रुकी हुई 24 और साहिल जैसे गेंदबाज के सामने मैं कहूंगा अब थोड़ा सा दबाव जरूर है बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन साहिल जैसे गेंदबाज के सामने कड़े से कड़े प्रहार लगाना थोड़ी सी दिक्कतें जरूर पैदा होगी। क्योंकि सचिन शेठ घरत का विचार करेंगे, जब हम छोटे थे हमारे गांव की टीम की ओर से जब 2-2 ओवर के मैचेस होते थे, ओपन टूर्नामेंट खेली जाती थी, तभी हमारी टीम से ओपन कर सकते थे। बल्ली थे ओवली टीम के,
ये हमारे गांव में आते थे और ओपन टीम के हिसाब से वो पहले बल्लेबाजी हमेशा करते थे। और आज देखिए ज्यादा ग्रामीण टेनिस क्रिकेट का क्रेज है, गांव की तरफ से खेलना पड़ता है, लेकिन आज बहुत कुछ बदलाव हुआ है टेनिस क्रिकेट में, इन ग्रामीण टेनिस क्रिकेटों में। गेंदबाज साहिल, ये देखिए उल्केश का आते ही बड़ा स्ट्रोक का इरादा था, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। कीजिए, कैच को जज करना बहुत जरूरी था। शायद आने वाले 2 ओवर में अगर ये खिलाड़ी आपके सामने महंगा अगर साबित होता है तो दोष किसको देंगे। 2 रन मुकम्मल किए और 2 रनों की मदद से ओवर नंबर यहां पर तीसरा हुआ कंप्लीट। रन बने 26, विकेट गवाई टोटल 2। अजय कोहली, सागर कोहली बैक टू द पैविलियन। 26 रन इस समय 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा हुआ कंप्लीट। गेंदबाजी में हालांकि परिवर्तन करते हुए नए बॉलर आप देख सकते हैं, और खास करके साहिल भगत की गेंदबाजी का विश्लेषण हमारे साथी स्कोर और जानकारी देते हुए। पहले ओवर में दिए थे 13, दूसरे ओवर में रन दिए 7, 2 ओवर का कोटा समाप्त हुआ, 20 रन मात्र, कोई सफलता नहीं है। और गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए नए बॉलर विशाल भगत गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर आते हुए ऊंचाई की ओर बढ़े तो कभी भी साथियों की उपेक्षा ना करें। नीचे की ओर जाते समय यही साथी आपकी मदद करेंगे। तो बिल्कुल एक तरफ विकेटें जरूर गवा रही है, और ऐसे हालातों में जरूरत है एक अच्छी साझेदारी की, एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर बनाए सके। और उसी की कोशिश में यहां पर उल्केश कोहली को कप्तान ने जरूर भेजा है 4थे नंबर के पोजीशन पर, और अनिकेत कोहली अब स्ट्राइक एंड पर खेलते हुए। हाफ पिच लाइन की बॉल, इस बॉल को भेज दिया मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से। अंपायर का इशारा, एक लंबा छक्का, 6 रन। तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना दोस्त, दुआ है कि वक्त एक दिन तुम्हारा गुलाम बनेगा। 3 ओवर में शांति यहां पर महेश स्मृति 11 कोहलीवाड़ा टीम, और खास करके अनिकेत को बांध कर रखा था, जहां से अनिकेत ने टोटल 5 गेंदें खेली थी, रन बनाए थे 3, लेकिन आखिरकार 6ठे गेंद का इंतजार करना पड़ा, जहां से डिगिट इनके बल्ले से निकला। और इसी 6 रनों की मदद से पारी का आगाज होता हुआ, पारी का स्कोर बनता हुआ टोटल 32 रनों के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए हवा का छक्का सीधा ले जाएगा छक्का, और यहां पर एक हाफ ट्रैकर की बॉल थी, जिस बॉल को पूरी तरीके से लंबा पकड़ा करारा स्ट्रोक आया, और जहां से एक छक्कों की तलाश थी वो छक्का आखिरकार यहां पर मिलता हुआ। काफी अच्छा क्रिकेट अब तक दोनों गेंदबाजों की ओर से देखने को मिला है। शायद यहां पर स्वागत किया है गेंदबाज विशाल भगत का लंबे 6 के साथ, और कितने बड़े मार खाएंगे तो ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन कमबैक करना भी बहुत जरूरी है। और अक्सर हम कहते हैं बाबूशाह कि किसी भी खिलाड़ी का अगर कैच कोई छोड़ता है तो बिल्कुल क्या उस वक्त खिलाड़ी को ही बार बार कोसा जाए, कि अपने भी हाथ में भी गेंदबाजी होती है, आप भी अपने गेंदबाजी में फिर से एक बार इन्हें परेशान कर रखे। और ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में यही देखने को मिलता है, अगर कोई खिलाड़ी एक मेन बैट्समैन का कैच छोड़ता है तो आखिर के बॉल तक नहीं बल्कि पूरा एक हफ्ता भर उसको ही टोकते रहते हैं कि तूने क्या छोड़ा इसलिए मैच हारा, तूने क्या छोड़ा इसीलिए हारा। लेकिन क्या छोड़ा आपने, क्या गेंदबाजों के हाथ में गेंद नहीं है, क्या वो आप बोल्ड नहीं कर सकते, एलबीडब्ल्यू नहीं ले सकते? अनेक ब्रह्मास्त्र है आपके पास, स्विंगिंग यॉर्कर, तेज गेंद है, हाफ ट्रैकर, बाउंसर बॉल है, इसमें से आप बीट कर सकते हैं। लेकिन उस दिन बैट्समैन का भी दिन होता है, करे भी तो क्या करे। तो बिल्कुल यहां पर छक्का आना भी जरूरी था, और आखिरकार यहां पर बड़ा हिट आता हुआ 6 रनों की मदद से 32 रन। थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश यहां पर अनिकेत कोहली की ओर से होती हुई गेंदबाज विशाल भगत के ऊपर। फिर से एक बार तैयार ओवर द विकेट से अनिकेत कोहली के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार भी शॉट अच्छा है, नई बॉल का इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे बैक टू बैक 2 छक्के,
कहते हैं ना, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या शांत स्वभाव से पहले 5 गेंदों के ऊपर बल्लेबाजी की, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं बैक टू बैक 2 छक्के, क्या छक्कों की हैट्रिक पूरी कर पाएंगे? देखिए, इससे पहले 2 गेंदें ओवर द विकेट से फेंकी थी, इस बार राउंड द विकेट से आए, व्हाइट बॉल का करार, और अक्सर आप राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हैं तो ऑफ स्टंप यॉर्कर ना फेंके, ज्यादा गेंदें व्हाइट बॉल फेंकने की कोशिश होती है, और यहां पर व्हाइट बॉल नजर आता हुआ। विकेट कीपिंग काफी क्लोज है, जहां से आप देख सकते हैं सचिन घरत शॉट ऑन पुल हवा में, छक्कों की हैट्रिक पूरी की। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, एक समय लग रहा था ईमान थोड़ा सा डगमगा रहा था, थोड़ी से लड़खड़ाती हुई पारी नजर आई थी। शांत स्वभाव से 5 गेंदें खेली, 3 रन बनाए थे सिर्फ, लेकिन आखिर के इन 3 गेंदों के ऊपर 3 बड़े हिट आने के बाद नारायण मामा भी आखिरकार उठे अपने कुर्सी से, और यहां पर आप देख सकते हैं लगातार 3 छक्के दागते हुए बैट्समैन अनिकेत तैयार होते हुए। देखिए, ये बॉल अच्छी थी, लेकिन चलिए ऑफ स्टंप और भी छोड़ती हुई, व्हाइट बॉल का करार, प्रेशर है जरूर, और लगभग देखा जाएगा तो टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 46 रनों के ऊपर। एक समय टॉप गियर पर यहां पर बल्लेबाजी चलती हुई महेश स्मृति 11 कोलीवाड़ा टीम की ओर से। फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में यहां पर खेला जरूर है, लॉन्ग ऑन में फील्डर वहां पर आते हुए, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, मौका बनेगा यहां पर दूसरे रन लेने का, और जैसे कवर के लिए खिलाड़ी आएंगे उठाएंगे, तब तक 2 रन पूरे करते हुए 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 48 रनों के ऊपर। अनिकेत कोहली के बल्लेबाजी का विश्लेषण है, अभी तक 9 गेंदों में 23 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए, और स्ट्राइक भी यहां पर आप देख सकते हैं उनके सामने होती हुई। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, ये गेंद अच्छी है, लेकिन उतने ही खूबसूरत अंदाज से मोड़ा है, गेंद जाती हुई कवर्स के ऊपर से सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, 4 रन। थैंक यू डीजे। 50 कंप्लीट, एक बार जोरदार तालियां यहां पर महेश स्मृति 11 कोलीवाड़ा टीम के लिए। इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 52 रनों के ऊपर, जहां से आप देख सकते हैं बहुत सारी मुश्किलें पैदा होती हुई। अभी इस ओवर की बात करेंगे, टोटल अभी भी इस गेंदबाज ने टोटल 26 रन खर्च किए। महंगे ओवर की समाप्ति यहां पर बिल्कुल नजर आती हुई। इस बार हवा में गेंद है, मौका बनेगा, लॉन्ग ऑफ में फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं, और आखिरकार बल्लेबाज यहां पर अनिकेत कोहली के पारी का अंत होता हुआ शानदार योगदान दिया अपने टीम के लिए, और इसी के साथ ओवर नंबर 14 हुआ कंप्लीट। 28 रनों की शानदार पारी खेली, और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर महेश स्मृति 11 कोलीवाड़ा। शिवाजी महाराज यहां पर तालियां बजाकर स्वागत करें अनिकेत कोहली का, जिस बल्लेबाज ने अपने टीम के लिए 28 रन शानदार तरीके से जोड़े और आखिरकार लौटे पैवलिन की तरफ। एक समय लग रहा था कि 50 रन पूरे होंगे या नहीं, लेकिन उस वक्त हालात को बदलते हुए लाजवाब क्रिकेट खेली नई बल्लेबाज सुयश कोहली। यहां पर आते हुए जब परिस्थितियां बदल जाती है तो रणनीति बदलने में कोई बुराई नहीं है, और यहां पर आखिरकार रणनीति बदली गेंदबाज ने, और आखिरकार आखिरी बॉल पे ऊपर विकेट यहां पर मिलता हुआ गेंदबाज विशाल भगत को। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, फिर से एक बार आखिरी डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए सौरभ कड़ू यहां पर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। देखेंगे जिस तरीके से अब इस आखिरी गेंदबाज को इनवाइट किया कैप्टन ने, अगर गेंदबाजी अच्छी चलेगी तो शायद रोज स्कोर का मैच आपके सामने पेश होगा, लेकिन महेश स्मृति 11 कोलीवाड़ा टीम तो नहीं चाहती होगी कि शिलगर 11 टीम के सामने कम से कम 60+70 का आंकड़ा छूना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गेंदबाजी भी उतनी ही टाइट है महेश स्मृति 11 कोलीवाड़ा टीम की, और उस हिसाब से आपको यहां पर रणनीति आंकनी होगी। तो उल्केश कोहली स्ट्राइक एंड पर, सभी कोहली नेम के, कोहली सरनेम के ये खिलाड़ी आप देख सकते हैं, जहां से स्ट्राइक एंड पर जाते हुए उल्केश, जिन्होंने अभी तक एक बॉल में 2 रन बनाए अपने टीम के लिए।
इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का करार, एक्स्ट्रा में और भी बढ़ोतरी होती हुई। टोटल व्हाइट बॉल की अगर बात करेंगे तो लगभग व्हाइट नंबर गिरता हुआ, 5वां वाइड आता हुआ। खराब क्रिकेट जरूर खेली जा रही है, लगभग एक ओवर ऐसा ही दिया है यहाँ पर महेश स्मृति 11 कोलीवाड़ा टीम के बल्लेबाजों के लिए, जहां से 6 गेंदें खराब फेंकी और बिल्कुल आप देख सकते हैं वो 6 गेंदें एक्स्ट्रास की मदद से 6 रन एक्स्ट्रा हो चुके हैं और टीम की रन संख्या टोटल कुल मिलाकर 53, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाज तैयार, सौरभ कडू, बेटर लाइन थी इस बार लेकिन विकेट कीपर गेंद को नहीं कलेक्ट पाए। ओवर थ्रो, क्या जरूरत है ऐसे हालातों में रिस्क उठाने की, जहां से आप देख सकते हैं बल्लेबाजों के पास मौका मिला यहां पर 2 रन लेने का और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 55 रनों के ऊपर। पिछले मुकाबले में देखा आपने कोपर टीम के खिलाड़ियों से गलती हुई थी, जिन्होंने लगातार ओवर थ्रो किए, जहां से वैष्णव बोइड ने 4 रन बटोरे नटराज 11 नावा टीम की ओर से, और यहां पर भी ओवर थ्रो और फिर से एक बार स्ट्राइक, मात्र उल्केश कोहली के पास आती हुई। गेंदबाज शुभम कडू फिर से एक बार तैयार होते हुए, इस बार गेंद अच्छी थी, ऑन साइड में बल्ला घुमाने की कोशिश थी लेकिन संपर्क ठीक से हुआ नहीं, तब तक डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। चलिए कहीं ना कहीं यहां पर मिसफील्ड होने के बाद गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में सुधार कमाल करते हैं और यहां पर वो कोशिश करती हुई, क्योंकि जानते हैं कि टीम की रन संख्या बनी है टोटल 55 रनों के ऊपर। अभी भी इस ओवर की गेंदें हैं शेष टोटल 4, इन 4 गेंदों में अगर 2 भी बड़े हिट जाएंगे तो मजबूत स्थिति रहेगी, लेकिन इसके लिए हम बात करेंगे क्या इतने आसानी के साथ मौका देंगे। सौरभ कडू तैयार होते हुए, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल फाइन लेग को क्लियर करती हुई, गेंद जाती हुई सीमा पार, आखिरकार उल्केश कोहली के बल्ले से निकला हुआ शानदार 4 रन। तो इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 59 रनों के ऊपर। 3 गेंदों का खेल बचा है। देखिए जितनी शॉर्ट पिच लाइन की बॉल करोगे उतना ही बल्लेबाज आपको मार देंगे, क्योंकि शॉर्ट पिच लाइन गेंदों के ऊपर आपके पास गति होना बहुत जरूरी है। विश्वजीत ठाकुर की आप शॉर्ट पिच लाइन की गेंदें देखेंगे जहां बल्ला घुमाने के साथ साथ बल्ला ही पीछे जाता है, कभी कभी गेंद स्किड होकर जाती है, और यहां पर काफी गेंद छोटी और स्लोवर भी थी, जहां से इस गेंद को फाइन लेग के ऊपर क्लियर करते हुए 4 रनों का मौका मिला बल्लेबाज को। गेंदबाज तैयार, देखिए एक बार पहुंचना चाहते थे गेंद की तरफ लेकिन संपर्क हुआ नहीं, रन आउट का मौका मिलेगा और इसी के साथ बैट्समैन उल्केश कोहली की पारी का अंत होता हुआ बड़ा विकेट। उल्केश कोहली बैक टू द पेविलियन। शब्द केवल कायर करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग खुद पक्का करते हैं। मैं कहूंगा बहादुरी का काम करते हुए इस वक्त सौरभ कोहली, जहां से इस ओवर में अभी तक बांध रखा है। 3 ओवर में रन बने थे टोटल 26, और उसके बाद ये जो ओवर था ना चौथा विशाल का, उसमें रन बने 26 और टोटल रन बने 52 4 ओवरों में। और इस ओवर की बात करेंगे, अच्छी भी हो रही है, खराब भी हो रही है। वाइड ना फेंके बेटर, एक्स्ट्रा रन ना देंगे बेटर। अभी तक इस ओवर में रन बने टोटल 6 और टीम की रन 7 रन बने अभी तक इस ओवर में और 59 स्कोर कार्ड पर बनते हुए। गेंदबाज सौरभ फिर से एक बार तैयार, इस बार हवा में गेंदे, मौका बनेगा फील्डर, और ये देखिए और एक गलती हुई। एक रन प्रणीत बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि एक चुनाव का जो है ना राजनीति में, एक वोटिंग आपको गांव का सरपंच दे सकता है, एक मार्क्स आपको परीक्षा में पास कर सकता है, और एक पानी की बूंद आपकी जिंदगी संवार सकता है, और एक रन आपको मैच में बचा सकता है। ये लेना, ये छोटी छोटी गलतियां ना बहुत सीखे इनसे, ये छोटी छोटी गलतियां आपको बहुत कुछ बताई जाएगी। 60 रन स्कोर कार्ड पर, गेंदे बची अभी 20 ओवर की बात करेंगे। एक बॉल इस पहले पारी का अब बचता हुआ। देखिए इस बार गेंद अच्छी थी लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी, एक बार जोरदार तालियां बनती है गेंदबाज सौरभ कडू के लिए। लाजवाब प्रदर्शन, 70 के भीतर जाने वाली टीम, इस टीम को मात्र 60 के बेहतर रोका, और कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या है 60 रन। महेश स्मृति 11 कोलीवाड़ा टीम, आने वाली गेंदें होंगी टोटल 30 और जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत है। और ये टारगेट किस तरीके से चेस करेगी इसका आंखों देखा विवरण सेकंड इनिंग्स में जरूर करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर रोशन पाटिल मैन फ्रॉम शिरौली। तब तक सुनते हैं मैटी की डीजे की सुमधुर संगीत, और आप देख सकते हैं चिंतामणि वैती सर जिन्होंने ये विकेट बनाई, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जहां से ये पाटा विकेट हमेशा जिनकी ओर से हमें देखते हैं। तो ये रन बनेंगे किस तरीके से, ये चलेंगे सुनहरे अल्फाजों में रोशन पाटिल के पास। तब तक चलते हैं डीजे मैडी। त्या संकटा
हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गए। तर इथे मॅच पाहायला मिळते महेश स्पोर्ट्स शेलघर विपक्ष महेश स्मृती 11 मोहा कोलीवाडा या दोन संघामध्ये ही मॅच पाहायला मिळते। पहा जर विचार केला तर अतिशय मौल्यवान लढतीचा इथे आगाज होताना पाहायला मिळतोय। कारण आजचा विचार केला तर पहिली सुपर 8 मध्ये जाणारी टीम ठरली। खऱ्या अर्थानं ज्या टीमचं आपण दबदबा पाहिला सानवी 11 गावठाण जो सुपर 8 मध्ये गेलाय। त्यानंतर विजय घोड दौड राखली ती नटराज 11 नावा टीमनं। कारण वैष्णव भोईर यांच्या संघानं सुद्धा अतिशय दमदार अशी दमखम दाखवली। आणि त्यानंतर या मॅच मधून कोण जिंकेल, हु इज अ लकी गाईज, कुठला असेल लकी कर्णधार जो दुसऱ्या फेरीकडे वाटचाल करेल। दोन्ही संघ नायकांना खूप काही शुभेच्छा असतील। तर अथांग महासागरावर अवतरले क्रिकेटचं हे भव्य दिव्य तारांगण। आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं मी रोशन पाटील आणि त्यानंतर रॉकस्टार प्रवीणजी गायकर बाबूशाह आपलं सहर्ष स्वागत करतायत। कॉमेंट्री बॉक्स कडून खूप काही शुभेच्छा असतील या मॅच दरम्यान खेळणाऱ्या दोन संघ नायकांना। पहा पहिल्या पूर्वार्धामध्ये आपण आवाज ऐकला रॉकस्टार यांचा। पहिल्या पूर्वार्धामध्ये धावा आल्या 60 आणि जिंकण्यासाठी 61 धावा बनवायच्या आहेत। 12.20 सरासरीनं धावा बनवाव्या लागतील। तर गेम ऑन गेम स्टार्ट, गणपती बाप्पा मोरया। आणि त्वरित आपण या मॅचला सुरुवात करूया। खेळाचा उत्तरार्ध अतिशय घमासान युद्ध, फलित चेंडू यांचं द्वंद्व युद्ध। गेम ऑन गेम स्टार्ट। पहिला चेंडू हलवार पद्धतीनं खेळपट्टीच्या मधोमध आदळल्यानंतर फलंदाज प्रणित भगतच्या बार मधून पहिला दमदार शानदार रुबाबदार चौकार। पहिली तोप इथे धडाडली फलंदाज प्रणित भगतची। दुसरा बॉल इथे गतीमध्ये परिवर्तन केलं गेलं आणि इथे पाहायचं झालं तर सिंगल परिपूर्ण झाली आणि धावसंख्या आकार घेत असताना संघ जाऊन पोहोचेल। 2 चेंडूंच्या खेळीनंतर 5 धावा धावपटलावरती लागल्या जात आहेत। इथे पंचतारांकित कामगिरी ही साध्य करावी लागेल। आता स्ट्राइक रोटेट झाल्यानंतर फलंदाजीच्या मार्कवर महेश स्पोर्ट्स शेलघर टीमचा फलंदाज येतोय ऋतिक भगत। भगत बंधुराज इथे खेळपट्टीवरती रुजू असताना नेक्स्ट बॉल काय जबरदस्त यष्टीरक्षण पाहायला मिळते। यष्टीरक्षक अनिकेत यांच्या माध्यमातून पा महेश स्मृती 11 मोहा कोलीवाडा यांच्या माध्यमातून आदर्श ट्रॉफी अक्षरशः गाजवली गेली। आणि त्यानंतर किंजलचं ते मैदान काय धुमाकूळ घातला होता मोहा कोलीवाडा संघाच्या माध्यमातून। इथे पाहायचं झालं तर फलंदाज बाद होतोय, रन आउटची शिकार पहिलं सुयश लाभलंय। फलंदाज बाद होतोय ऋतिक भगत तंबूच्या दिशेनं परत। नागरी कोली कराडी गुन्या गोविंदाने या रायगड नगरीमध्ये नांदताना आपण पाहत असतो। त्यानंतर पाहायचं झालं दिवंगत दिबा पाटील यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्रिवार मानाचा मुजरा। त्यानंतर ब्रिटिशांविरुद्ध सशस्त्र क्रांतीचा लढा देणारे भारतीय आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बलवंत फडके यांच्या पुण्यतिथी निमित्त त्यांना विनम्र आदरांजली। अतिशय मोलाचं कार्य अखंड महाराष्ट्रासाठी वासुदेव बलवंत फडकेंचं राहिले। आद्य क्रांतीवीर ही उपाधी त्यांना लाभली। अखंड महाराष्ट्रासाठी त्यांना त्रिवार मानाचा मुजरा असेल। मात्र या ठिकाणी पाहायचं झालं
तर विजय महोत्सव साजरा करण्यासाठी दोन्ही संघांच्या माध्यमातून इथे कसोशीनं प्रयत्न केले जातील. तर पाहायचं झालं धावसंख्या आकार घेत असताना संघ जाऊन पोहोचेल. एक गडी बाद शेलगड जाऊन पोहोचतोय 6 धावा धावपटलावरती. गोलंदाजीच्या मार्कवर इथे गोलंदाज पाहायला मिळतोय सुयश कोळी. रफ्तार की गोली इथे पाहायला मिळेल. पहा इथे जबरदस्त यष्टीरक्षण नटखट आदा अनिकेत खूप काही इम्प्रेस करतोय या मॅच दरम्यान. अशा रीतीने पाहायचं झालं तर पहिल्या ओव्हरचा खेळ इथे होतोय समाप्त. पहिल्या ओव्हरच्या खेळीनंतर महेश स्पोर्ट्स शेलगड टीमची धावसंख्या एक गडी बाद फक्त आणि फक्त 6. डोल्यात रोखली आग देव आमचा छत्रपती एकटा हिंदू वाघ. हातात धरली तलवार छातीत भरले पोलाद. धन्य धन्य हा महाराष्ट्र धन्य हे आपले महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराजांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्रिवार मानाचा मुजरा. पहिल्या ओव्हरचा खेळ होतोय समाप्त. एक गडी बाद महेश स्पोर्ट्स शेलगड टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 6 वरती. आता गोलंदाजीच्या बोल्यावरती येतोय महेश स्मृती 11 मोहा कोलीवाडा टीमचा धुरंधर गोलंदाज जोगिंदर कोहली. रफ्तार भरी गोली इथे दाखवावी लागेल आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. धारदार गोलंदाजीनं खूप काही इम्प्रेस करावं लागेल आपल्या क्रिकेट रसिकांना, कारण दोन्ही संघातील प्रेक्षक वर्ग मोठ्या संख्येने इथे येताना पाहायला मिळत आहेत. फर्स्ट बॉल चांगला फटका रिंगण तोडू शकलं नाही. बॅकअप साठी फिल्डिंग डिपार्टमेंट तैनात होतं आणि इथे पाहायचं झालं तर डॉट बॉलची सांगता पाहायला मिळते. 61 धावेंचा पल्ला गाठायचाय. 12.20च्या सरीनं इथे मात्र धावसंख्या बनवायची. तर येणारे चेंडू असतील 23 आणि जिंकण्यासाठी 55 धावसंख्येचा अजूनपर्यंत पाठलाग करावा लागेल. आज स्कोरच्या माध्यमातून आमचे गुणलेखक सुदर्शन पाटील मॅम फ्रॉम तारा जबरदस्त इथे योगदान देत आहेत. 40 किलोमीटरचा प्रवास तय केल्यानंतर या स्पर्धेमध्ये वेळेनुसार दाखल झाले आणि इथे पाहायचं झालं नजाकत होती या फटक्यामध्ये. येतोय दमदार चौकार 4 रन. आता मात्र धोबी पछाड फलंदाजी ही दाखवावीच लागेल. फलंदाजीच्या मार्कवर फलंदाज आहे प्रणित भगत. तर एका बाजूला कुशल भगत. तंतोतंत ती फटकेबाजी बॅक टू बॅक मोठे फटके. चौके पे चौका चौके पे चौका. हिरो बनने का मौका असेल फलंदाज प्रणित भगतला. इथे चौथा फलंदाज ठरेल का की लगातार 3 चौकारांचा साज याच्या बाड मधून पाहायला मिळेल. 3 फलंदाज ठरले ज्यांनी पाठोपाठ 3 चेंडूमध्ये 3 चौकात ठोकले म्हणे. इथे ते घडतं की काय. ऑफ ड्राईव्हचा फटका लॉंग ऑफला जाईल. फिल्डिंग डिपार्टमेंट तैनात. 2 रन इथे कंप्लीट होताना पाहायला मिळतील. स्कोर बोर्ड वरती इथे धावा पाहायला मिळतील. एक गडी बाद 16 का ढोला. 16 धावेंचा बोलबाला इथे पाहायला मिळतोय स्कोर बोर्ड वरती. समोर फलंदाज सज्ज असताना शेलगड टीमचा प्रणित भगत आपले एक चांगलं प्रतिबिंब या मॅच दरम्यान उमटवताना पाहायला मिळतोय. नेक्स्ट बॉल राईट मोर द विकेट बॅकफुटला गेले. त्यानंतर स्क्वेअर लेगच्या दिशेने हा फटका होता. 1 रन झाली कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न असेल. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट या 2 फलंदाजांमध्ये इथे पाहायला मिळतंय. 5 सिंगलला डबल मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं याचं उत्तम उदाहरण फलंदाज प्रणित भगतच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. आणि हे कला कौशल्य असणं हे तितकंच गरजेचं असतं.
नेहमीच चौकार षटकारानं सामना जिंकतो असं नसतं. कधी कधी सिंगल डबलनं सुद्धा खूप महत्व असतं. टेनिस विश्वाच्या माध्यमातून थेंबे थेंबे तळे साचे ना, त्या प्रकारचं कार्य करायचं असतं हे फलंदाजांना. आता मात्र खेळपट्टीच्या मधोमध एकमेकांना कानमंत्र देत असताना, कारण इथे विचार केला तर एक मॅरेथॉन इनिंग साध्य करावी लागेल. कारण एक ग्रेट इनिंग साध्य करण्यासाठी हे दोन फलंदाज आपसात इथे एक चांगलं ताळमेळ जोडताना पाहायला मिळत आहेत. पुढचा चेंडू प्रगती पथावर, खूप काही वेगवान चेंडू इथे पाहायला मिळतोय. मात्र सुनील पाटील सरांचा इशारा येतोय वाईटचा. अवांत धावसंख्येमध्ये भर पडली जाईल. धावसंख्येची जमापुंजी धावसंख्या आकार घेईल 19 धावा धावपटावरती. वीरेंद्र सेहवागचा हा आकडा खूप काही लकी होता आणि वीरेंद्र सेहवागचे खूप मोठे फॅन आहेत. सुदर्शन पाटील चांगला फटका डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून फेकून दिलाय. देत नादन देत नादन देत नादन छेरन. जबरदस्त फटकेबाजी इथे पाहायला मिळते. पहा ज्या पद्धतीनं मनोवैज्ञानिक दबावाच्या मनगटीवरती पाय देऊन या फलंदाजानं सुसज्ज असं खेळ साकार केलाय. पहिल्या 2 ओव्हरचा खेळ होतोय समाप्त आणि एक गडी बाद महेश स्पोर्ट्स शेलघर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 25 वरती. येणारे चेंडू असेल 18 आणि जिंकण्यासाठी महेश स्पोर्ट्स शेलघर टीमला आवश्यकता आहे ती 36 धावसंख्येची. हिंदगिरीचे बादशाह आम्ही, तलवार आमची राणी, दादागिरी तर करतोच आम्ही, बाकी आमच्या शिवरायांची मेहरबानी. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावपटालावरती धावा पाहू शकाल 25. येणारे 18 चेंडू आणि 36 धावांचं टार्गेट अजूनपर्यंत तोडीत काढायचंय ते शेलघर टीमला. आता गोलंदाज येतोय सुयश कोहली. 9 चेंडू 24 या धावसंख्येवरती इथे खेळतोय. फलंदाज प्रणित भगत 266 चा हा इथे बोलबाला स्ट्राईकच्या माध्यमातून. हे स्ट्राईक रेट खूप काही कामा येईल येणाऱ्या काही चेंडू मध्ये. आणि या सरासरी धावसंख्या बनवली तर खूप काही बळ देऊन जाईल ते शेलघर टीम साठी. फलंदाज प्रणित भगत. समीकरणाचा विचार केला आता येणारे 17 चेंडू 35 धावा हे समीकरण तोडायचंय. कंपल्सरी धावा बनवणं या स्पर्धेची नियमावली आणि त्यानुसार खेळ हा साध्य करावा लागेल. खेळपट्टीवरती पूर्णपणे तळ ठोकून बसलाय फलंदाज प्रणित भगत. 9 चेंडू 24 धावांचा उपयुक्त खेळ आपल्या खेळीच्या माध्यमातून साध्य करतोय आणि प्रणित ठोकतोय इथे चौकार. कामगिरी फलंदाजीच्या माध्यमातून हा फलंदाज दाखवतोय. मात्र महेश मूर्ती 11 मोहा कोलीवाडा टीमचा गोलंदाज सुयश कोहलीला मात्र पुनरागमन करावं लागेल. त्या क्षमतेनं ती कुवत इथे सिद्ध करणं गरजेचं असेल. कारण या फलंदाजांना खूप काही धावा बनवल्या. मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी या फलंदाजाची पाहायला मिळते. यावेळी सुद्धा सुरेख फटका आहे. सापला रचला होता, रिंगण भेदलं, 1 रन झाली कंप्लीट. 2 धावा सहज रीतीने पूर्ण झाल्या आणि सिंगल डबलला सुद्धा प्राधान्य देताना महेश स्पोर्ट्स शेलघर टीमचे हे सुपरस्टार फलंदाज. पहा फलंदाज बाद झाला ऋतिक भगत बाद झाल्यानंतर या फलंदाजांनी चांगली मोर्चे बांधणी केली आणि धावसंख्या खूप काही वेगवान केली जाते. 32 धावा धावपटालावरती. येणारे 15 चेंडू 29 धावा अजूनपर्यंत बनवायचे. 15 चेंडू 29 धावा हे समीकरण तोडायचंय. खेळपट्टीवरती तळ ठोकून बसणारा हा फलंदाज शेलघर टीमचा प्रणित जबरदस्त योगदान आपल्या संघासाठी देतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. समालोचन कक्षेच्या दिशेने हा प्रवास पाहायला मिळेल. 1 टप्पा सीमा पार शानदार चौकार.
जबरदस्त इथे फलंदाजी दाखवतोय. फलंदाज प्रणित नावाचं वादळ मैदानामध्ये तैमान घालतोय. 12 चेंडू 34 धावसंख्येची उपयुक्त केली आपल्या शेलगट टीम साठी दाखवतोय. काय जबरदस्त नजराणा. 14 चेंडू 25 धावा अद्याप पर्यंत बनवावा लागतील शेलगट टीमला. आता मात्र कमालीची गोलंदाजी ही सादर करणं गरजेचं असेल. नेक्स्ट बॉल. जबरदस्त फटकेबाजी झाली या मॅच दरम्यान या फलंदाजाची. आता मात्र मिड डॉनची वारी झाली. फक्त सिंगलचा हा प्रवास साध्य झाला. सिंगल धावसंख्या आकार घेतोय. संघ जाऊन पोहोचतोय 37 धावा धावपटलावरती. आता स्ट्राईक वरती फलंदाज पाहायला मिळतोय शेलगट टीमचा कुशल भगत. एक कुशलतेनं खेळ साध्य करावा लागेल. त्या क्षमतेनं ही फटकेबाजी दाखवणं गरजेचं असेल. खेळपट्टीच्या मधोमध हा चेंडू आदळल्यानंतर चित्र काय पाहायला मिळेल याचा उत्तम नमुना. चेंडू जाईल सीमा पार षटकार. नामा तुझी मुली ही गडगडणाऱ्या नभा. अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिबा. सह्याद्रीचा सिंह गरजतो शिवशंभू राजा. दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र माझा. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर महेश स्पोर्ट्स शेलगट टीमची धावसंख्या 1 गडी बाद 43. येणारे 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 18 धावा बनवाव्या लागतील. या मॅच दरम्यान सत्ता कोण गाजवेल. सत्ता जो गाजवतो ज्याचं मनोमनामध्ये राज्य असतं. नाहीतर गल्लीत फिरणाऱ्या कोंबड्यांच्या शिरावरती मित्रांनो ताज असता. इथे संघर्ष हा करावा लागेल. तुमचा आजचा संघर्ष उद्याचे सामर्थ्य निर्माण करतो मित्रांनो. आणि ते सामर्थ्य निर्माण करायचं असेल तर संघर्षाशिवाय पर्याय नसेल. 12 चेंडू 18 धावा हे समीकरण इथे तोडीत काढावं लागेल. काय जबरदस्त आयोजन आमच्या या आयोजकांच्या माध्यमातून. अतिशय सैराट आणि झिंगाट आयोजन. इथे मात्र परेशान अर्ची नसेल पण आयोजकांची खर्ची. आणि जो संघ जिंकेल त्याला विजयाची पर्ची आमच्या या स्ट्रेंजर क्रीडा मंडळ न्हावे या आयोजकांच्या माध्यमातून दिलं जाईल. जबरदस्त रॉयल थाट आमच्या या आयोजकांचं. 12 चेंडू 18 धावा. गोलंदाजीच्या मार्कवर महेश स्मृती 11 मोहा कोलीवाडा टीमचा नितेश कोहली यावेळी सज्ज असताना प्रणित भगत साठी हा चेंडू होता. फुटबॉल किकचा वापर झाला. यष्टी रक्षकाच्या माध्यमातून खूप काही इम्प्रेस केले आजच्या दिवसामध्ये अनिकेतनं. आणि हे करणं सुद्धा गरजेचं असतं. यष्टी रक्षक चाणक्य असला की सामन्यामध्ये थोडंसं बल येतो फिल्डिंग करणाऱ्या संघाला. समीकरणामध्ये चेंजेस. 11 चेंडू 18 धावा. या ओव्हरमध्ये जेवढी सुंदर गोलंदाजी होईल तेवढं पोषक ठरेल मोहा कोलीवाडा टीम साठी. आणि तो गाढा अभ्यास इथे मात्र सिद्ध करावा लागेल. एखाद्या फलंदाजाला इथे मात्र बाद करणं गरजेचं असेल कारण एक मॅरेथॉन इनिंग इथे साध्य होताना पाहायला मिळते. नेक्स्ट बॉल. मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये डॉट बॉलची सांगता पाहायला मिळते. जणू काय आगीचे गोले फेकतोय की काय असा परिचय महेश स्मृती 11 मोहा कोलीवाडा टीमचा नितेश कोहली. पाठोपाठचे 2 चेंडू निर्धाव पाहायला मिळत आहेत. कमाल धमाल मालामाल गोलंदाजी. या गोलंदाजानं अनेक स्पर्धेमध्ये खूप काही इम्प्रेस केलंय. तोच दबदबा इथे राखावा लागेल कारण समोर स्टार फलंदाज शेलगट टीमचा प्रणित भगत सज्ज असताना या फलंदाजाला शांत ठेवणं हे गरजेचं असेल. नेक्स्ट बॉल. प्रहार केलाय चांगला फटका. मिड विकेटच्या दिशेनं फिल्डिंग डिपार्टमेंट तैनात. ढासाळलं त्यात नंतर बॅकअप सुंदररित्या पाहायला मिळतंय. इथे बॅकअप नसतात तर कदाचित 4 धावा
खर्च कराव्या लागल्या असत्या, मात्र जबरदस्त फिल्डिंगचा नजराणा इथे दाखवला जातोय. येणाऱ्या 9 चेंडूमध्ये 17 धावा अद्याप पर्यंत बनवायचे आहेत. 17चा खतरा कुणा संघावरती मंडरावेल, कोण जिंकणार, कोण हरणार, कुठला संघ इथे विजय महोत्सव साजरा करेल, कुठल्या संघाच्या वाटेला स्मशान शांतता पाहायला मिळेल. 9 चेंडू 17 धावा. गोलंदाज तयार नितेश कोहली. समोर फलंदाज सज्ज असताना कुशल भगत कुशलतेनं फटका खेळतोय. चांगला फटका ऑन ड्राईव्हचा. फिल्डिंग डिपार्टमेंट तैनात. फक्त सिंगल. पाहता स्ट्राईक. फलंदाज प्रणित भगतच्या खात्यामध्ये, ज्याच्या बॅट मधून 16 चेंडू 36 धावसंख्येचा उपयुक्त खेळ आपल्या संघासाठी दाखवलंय. पा या फलंदाजाच्या नावानं, या खेळाडूच्या नावानं एखादी प्रिंटिंग प्रेस असायला हवी. जिथे जाईल तिथे आपल्या नावाची सुवर्ण अक्षरामध्ये छपाई करतोय. त्याचं नाव आहे महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगड टीमचा प्रणित भगत. जबरदस्त वाखान्य जो खेळ आपल्या संघासाठी दाखवतोय. नेक्स्ट डिलिव्हरी. लेट कट खेळायचं होतं. पंचांचा इशारा येतोय इथे वाईटचा. 5 जबरदस्त अपील झाली. जेव्हा जेव्हा अतिरिक्त चेंडू बाहेर जातो तेव्हा तेव्हा नेहमीच यष्टीरक्षक शक्कल युक्ती वापरताना आपण टेनिस विश्वाच्या माध्यमातून पाहिले. आजच्या दिवसामध्ये पहिल्यांदा आज इथे 3ऱ्या पंचांची मागणी केली जाते. गोलंदाजावरती इथे घेतला जातोय आक्षेप आणि आमचे 3रे पंच आपण तात्काळ इथे मैदानामध्ये जायचंय. गोलंदाजावरती आक्षेप घेतलाय. 90 रोटेशन गोलंदाजी करतोय की नाही याची चाचपणी केली जाईल आमच्या 3ऱ्या पंचांच्या माध्यमातून. 3रे पंच होतील रवाना. काही काल इथे मात्र ब्रेक लागल्यानंतर आमचे 3रे पंच खेळपट्टीच्या दिशेने ते रवाना होताना पाहायला मिळत आहेत. येणाऱ्या 8 चेंडूमध्ये 15 धावा बनवायचे आणि जेव्हा सामन्याला ब्रेक लागतं तेव्हा चित्र उलट फिरतं आपण अनेक वेळा पाहिलंय. आणि ह्या शांत क्रिकेटमध्ये गरमागरमीचं क्रिकेट पाहायला मिळेल का याकडे क्रिकेट रसिक वर्गाचं लक्ष असेल. 8 चेंडू 15 धावा. गोलंदाज तयार नितेश कोहली. अजूनपर्यंत मोठा फटका खर्च केला नाही गोलंदाजानं. खेळपट्टीच्या मधोमध हा चेंडू का आदलला या प्रश्नांची उत्तर, या प्रश्नांची उकळ द्यावी लागेल नितेश कोहलीला. आणि इथे फटका येतोय 4 रनचा. क्रिकेट पाहायला मिळेल. 7 चेंडू 11 धावा बनवायचे आहेत. अजूनपर्यंत खेळपट्टीवरती तळ टोकून बसलाय फलंदाज प्रणित भगत. 17 चेंडू 40 धाव्यांचा उपयुक्त खेळ आपल्या संघासाठी या स्टार खेळाडूनं दाखवलाय. नेक्स्ट बॉल. खेळपट्टीच्या मधोमध इथे चेंडू अदलला जातोय. या फलंदाजाचा पाहण्याजोग, त्याचा हुनर, त्याचा जिगर तितकाच लांब खेचतोय प्रणित भगत. सिक्सर. मेहनतीचा वेग इतका जोरदार ठेवा की अडथळे केव्हा आले आणि केव्हा गेले हे समजले नाही पाहिजेत. त्या प्रकारचा खेळ फलंदाज प्रणित भगतनं या ठिकाणी दाखवलाय. येणारे 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 5 धावसंख्येची आवश्यकता. जर 4 धावा ठोकल्या तर या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक जमा होईल महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगड टीमच्या प्रणित भगतच्या नावे. ज्या संघाचा अभ्यास आहे खूपच गाढा तो संघ आहे महेश स्मृती 11 मोहा कोलीवाडा आणि क्रिकेटचं माहेरघर अर्थातच महेश स्पोर्ट्स शेलगर. या 2 संघामध्ये इथे काटेकी टक्कर. 6 चेंडू 5 धावसंख्येची आवश्यकता. 20 बॉल मध्ये 51 ची पार्टनरशिप. जबरदस्त भागीदारी.
आणि त्याच्यातील 46 रन फलंदाज प्रणित भगतच्या. वा क्या बात आहे, कमाल धमाल, अतिशय गोल्डन मोमेंट इथे पाहायला मिळतोय शेलगर वासियांसाठी. आता मात्र 6 चेंडू 5 धावा वाचवायचे आहेत या गोलंदाजाला. पहिला चेंडू शांत पवित्र पाहायला मिळतोय. 5 जबरदस्त युक्ती लढवली आहे फलंदाज कुशल भगतनं. आता येणाऱ्या 5 चेंडू मध्ये 4 धावा अजून पर्यंत इथे बनवाव्या लागतील. काय कमालीचा खेळ या फलंदाजानं इथे सिद्ध केला. ज्या खेळीची नितांत गरज होती ती खेळी या फलंदाजानं दाखवली. 5 संयमी खेळी काय असतं याचं उत्तम उदाहरण. संयम हा खूपच कडवट असतो परंतु त्याचा फल खूप काही गोड असतो. तो गोडवा राखलाय फलंदाज प्रणित भगतनं. आणि ते अलाउन द कार्पेट. ओहो, खुन्नस क्रिकेट, ईर्षेने भरलेला क्रिकेट इथे पाहायला मिळतंय. आता चेंडू असेल येणारे 4 आणि जिंकण्यासाठी 4 धावसंख्येची आवश्यकता. 4 धावा ठोकल्या या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक नावे होईल प्रणित भगतच्या. तो कारनामा, तो विक्रम आपल्या नावावरती जमा करेल का हे पाहावं लागेल. काय मॅच क्रुशल मोमेंट वरती पाहायला मिळते. 4 चेंडू 4 धावसंख्येची आवश्यकता. नेक्स्ट बॉल. शांत 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 ठेवलंय फलंदाज प्रणित भगतला. कहाणी ट्विस्ट. येणारे चेंडू असतील 3 आणि जिंकण्यासाठी इथे आवश्यकता आहे ती 4 धावसंख्येची. काय जबरदस्त मॅच. जेवढा मोठा संघर्ष तितकं यश हे शानदार आणि रुबाबदार असं हे पाहायला मिळतंय. कमाल धमाल मालामाल गोलंदाजी. 3 चेंडू 4 धावा बनवायच्या आहेत महेश स्पोर्ट्स शेलगड टीमला. नेक्स्ट बॉल. गोलंदाज तयार. रणजित कोहली. रक्तरंजित खेळ पाहायला मिळेल का हे पाहावं लागेल. पंचांचा इशारा येतो वाईटचा. आता 3 चेंडू 3 धावा बनवाव्या लागतील. काय कमालीची गोलंदाजी या गोलंदाजानं साकार केली. कुठल्याही प्रकारे मोठा फटका अजून पर्यंत खर्च केला नाहीये. पहिल्या धुरंधर गोलंदाजांना चोप पडल्यानंतर स्लॉगरच्या षटकामध्ये कमालीची गोलंदाजी गोलंदाज रणजित कोहली नामक गोलंदाजाची पाहायला मिळते. 3 चेंडू 3 धावसंख्येची आवश्यकता. इथे 1 रन होणार कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न असेल 2 धावा इथे सहज रीतीनं पूर्ण होताना पाहायला मिळत आहेत. नॉन स्ट्राइक एला थ्रो करणं गरजेचं होतं. तिथे फलंदाज प्रणित भगतच्या दिशेने हा थ्रो झाला. आता येणारे 2 चेंडू जिंकण्यासाठी 1 धावसंख्येची आवश्यकता इथे पाहायला मिळते. 50 गाठण्यासाठी या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक ठोकण्यासाठी फक्त 2 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. आणि 2 चेंडू 1 धावसंख्या बनवली तर महेश स्पोर्ट्स शेलगड संघ इथे अधिराज्य गाजवेल. जीवनात एकदा निर्णय घेतला की मागे फिरू नका, कारण मागे फिरणारे इतिहास रचू शकत नाहीयेत. आणि इतिहास रचनाच्या ईर्षेनं खेळताना हे 2 संघ आमने सामने पाहायला मिळत आहेत. कंपल्सरी धावा बनवणं हे या स्पर्धेचा नियम. 2 चेंडू 1 धावसंख्येची आवश्यकता. हा येणारा चेंडू डॉट झाला तर कहाणी में ट्विस्ट इथे पाहायला मिळेल. शेलकर बनाम मोहा कोलीवाडा क्रिकेटचा रणसंग्राम. 2 चेंडू 1 धावसंख्येची आवश्यकता. गरमागरमी खुन्नस क्रिकेटचं द्वंद्व युद्ध. 2 संघ आमने सामने. 1 धावसंख्येची आवश्यकता. आणि इथे ओहो नो बॉल. गोलंदाजाला माहित नाही सामना इथे जिंकतोय महेश स्पोर्ट्स शेलगड. पाहायला मिळेल. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं क्रिकेटच्या माया नगरीमध्ये आम्ही सरचे स्वागत करतोय. सन्माननीय सुनील सीताराम ठाकूर समाजसेवक
सामाजिक बांधिलकी ज्यांच्या माध्यमातून सातत्यानं जोपासली जाते, समाजसेवा ही ईश्वर सेवा मनी बाळगून नेहमी समाजासाठी एक चांगले योगदान देणारे हे व्यक्तिमत्व आणि या व्यक्तिमत्वाचा इथे शुभ सन्मान. तर नक्कीच इथे मान्यवरांना सन्मानित केलं जाईल आणि सामन्याचा सामनावीर प्रणित भगत 22 चेंडूमध्ये 48 धावांची फारदार फलंदाजी करणारा खेळाडू शेवटच्या क्षणापर्यंत लढला आणि नक्कीच इथे विजय संपादन करून दिला.